सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आप लोग के भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 13 अगस्त को जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ है उसका थर्ड शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे। देखिए कि किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेडी वैंस अमेरिका के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्धन वंश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था पुष्यभूति वंश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था विद्याधर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के जैन मंदिर किस शासक के द्वारा बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था चंदेल वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था। आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक के किस वायलिन वादक को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 12 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डच ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मुसलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अपनी पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी से जबरन श्रम करवाने पर कौन सा अधिकार लागू होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित लागू होता है। तो अनुच्छेद 23 आपका राइट आंसर होता। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। Ctrl+S दबाने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था Ctrl+S दबाने से किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विंडोज को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था Alt+Tab। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रंथ की किस पुस्तक को उसकी गीता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था धम्मपद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मेटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष डैश में पेश किए गए थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 1919 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीईसी, जिसे हम बोस्ट आइंस्टीन संघन कहते हैं, पदार्थ की अवस्था सबसे पहले किस तत्व से बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था रूबिडियम तत्व। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब में मिट्टी के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था पंजाब में मिट्टी के खराब होने का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है, जिससे जल भराव और मिट्टी में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त गहन खेती, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी मिट्टी के खराब होने में योगदान करते हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत में नदियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था समांतर और पंखनुमा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कहते हैं, का सदस्य बना था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 1 जनवरी 1995 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में सेना कमांडर की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था नई दिल्ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूपीएससी के छात्रों की तैयारी हेतु कौन सा पोर्टल बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था यूपीएससी के छात्रों की तैयारी के लिए आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल और नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे हम NPCSC भी कहते हैं, के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन विशेष रूप से यूपीएससी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे पोर्टल भी सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा स्वयं और दीक्षा पोर्टल भी यूपीएससी से जुड़ी अध्ययन सामग्री मिलती है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था दीवान-ए-नशा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुकी जनजाति उत्तर पूर्व भारत में कहां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मणिपुर। आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप मापक यंत्र द्वारा दर्ज की जाने वाली तरंगों के माध्यम से यात्रा का क्रम क्या होता है? तो चलिए हम आपको डिटेल से बताते हैं। पहले आता है पी वेव। कौन? प्राइमरी वेव।
सबसे पहले पहुंचती है ठोस, द्रव्य और गैस सभी माध्यमों से होकर गुजरती है। दूसरा आता है एस वेव, जिसे हम सेकेंडरी वेव कहते हैं। दूसरी आती है केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है। तीसरा कौन आता है? सरफेस वेव, जिसे हम सबसे बाद में पहुंचती है, सतह पर चलती है और सबसे अधिक क्षति पहुंचती है। तो देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था, आपको अरेंज करना था। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ओमान युद्ध अभ्यास में किस युद्धपोत ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था INS त्रिकंद। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 2001। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पश्चिम वर्षा कहां से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पानी की आपूर्ति के लिए कौन सी प्रमुख परियोजना है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कार्यक्रम जिसे हम न्यू प्रोग्राम कहते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किस IIT में शुरू किए गए हैं? 4 ऑप्शंस आप लोग को दिया होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था IIT मद्रास। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति पर समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 20 फरवरी 2015 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने पाकिस्तान के कौन सी संधि निलंबित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था इंदुस जल संधि। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत में शीत ऋतु में मानसून किस कारण से आता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था पश्चिमी विक्षोभ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मयोगी ऐप का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था आई गॉट कर्मयोगी। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दीवानी, जिसे हम सिविल कहते हैं, और फौजदारी, जिसे हम क्रिमिनल कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती उन्नति सूचकांक 2025 में पहले और दूसरे स्थान पर कौन से राज्य थे? तो इसका राइट आंसर आपको देना था, पहला पे गुजरात था और दूसरा पर तेलंगाना। आपका राइट आंसर होता दोनों, गुजरात और तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, आज मुझे जितना भी थर्ड शिफ्ट का प्रश्न मिला, मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।